स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। पंजाब में नेताओं को वोटरों को खिसकने की चिंता, सीएम चन्नी के बाद अब बीजेपी ने चुनाव टालने की उठाई मांग। एक और बड़ी अपडेट, ईवीएम के मुद्दे पर एकजुट हुआ विपक्ष। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अली वर्सेस बजरंगबली वाले बयान देकर फंसे बीजेपी नेता, चुनाव आयोग ने अब उठाया बड़ा कदम। एक और बड़ी अपडेट, यूपी में काम नहीं कर रहा है बीजेपी का सांप्रदायिक कार्ड, असली मुद्दे पर है लड़ाई, जयंत चौधरी का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, बताएंगे कौन कहां से लड़ेगा चुनाव। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे आम आदमी पार्टी ने जारी की 150 प्रत्याशियों की लिस्ट, चुनाव के लिए संजय सिंह ने किया दावा। एक और बड़ी अपडेट, असीम अरुण को बीजेपी में शामिल होने से विरोधियों में हलचल, अखिलेश बोले करूंगा चुनाव आयोग से शिकायत। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राकेश टिकैत के संगठन का बड़ा ऐलान, बताया यूपी चुनाव में किस दल को देंगे समर्थन। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पंजाब में नेताओं को वोटरों के खिसकने की चिंता, सीएम चन्नी के बाद अब बीजेपी ने चुनाव टालने की उठाई मांग। दरअसल दोस्तों, पंजाब में चुनाव का दौर है, ऐसे में सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। बता दें कि चुनाव की तैयारियों के बीच अब पंजाब भाजपा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि 14 फरवरी को राज्य विधानसभा चुनाव स्थगित किए जाएं, क्योंकि राज्य के एससी समुदाय के कई लोग 16 फरवरी को गुरु दिवस जयंती के मद्देनजर वाराणसी का दौरा करेंगे। बता दें कि इनके अलावा पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर कहा है कि पंजाब में 14 फरवरी का मतदान कम से कम 6 दिन के लिए टाल दिया जाए। उन्होंने लिखा है कि 10 से 16 फरवरी को संत रविदास जयंती है। ओबीसी समाज के 20 लाख मतदाता 10 से 16 फरवरी तक वाराणसी में होंगे, इसलिए मतदान को टाला जाए। बता दें कि सीएम चन्नी ने 13 जनवरी को लिखे पत्र में कहा कि ऐसी स्थिति में एससी समुदाय के कई लोग राज्य विधानसभा के लिए वोट नहीं डाल पाएंगे, जबकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है। चन्नी ने कहा है कि ये उचित होगा कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान कम से कम 6 दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए, ताकि लगभग 20 लाख लोग राज्य विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। चलिए अगली खबर, ईवीएम मुद्दे पर एकजुट हुआ विपक्ष। दरअसल दोस्तों, ईवीएम के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने शुक्रवार को दिल्ली में एक बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और चंद्रबाबू नायडू, शरद यादव समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, तृणमूल कांग्रेस के ड्रेक ओब्रायन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा और अन्य दलों के नेता शामिल हुए। बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्ष के नेताओं की मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि देश का ईवीएम में विश्वास नहीं है, हमारी इसको लेकर शंकाएं हैं और इन सब चीजों को लेकर हम सब सोमवार शाम 5:30 बजे चुनाव आयोग से इस बाबत मुलाकात करेंगे। मुलाकात में कागज से बने मतपत्रों का फिर से इस्तेमाल शुरू करने की मांग की जाएगी। बैठक में शामिल कई विपक्षी नेताओं का मत था कि महज 2-3 देशों में चुनाव के दौरान ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए कागज के बने मतपत्र का इस्तेमाल फिर से शुरू किया जाए। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष ने रोजगार, कृषि संस्थाओं पर सरकार के हमले और राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विचार किया और हम इन समस्याओं का हल निकालने के लिए आपस में मिलते रहेंगे। चलिए अगली खबर, अली वीएस बजरंगबली वाले बयान देकर फंसे बीजेपी नेता, चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम। दरअसल दोस्तों, गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर के विवादित बयान पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ नोटिस भेज दिया है। बता दें कि इस बार के चुनाव में उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। इसी खुशी में उन्हें अपने कार्यकर्ताओं के सामने शनिवार को एक बयान दिया था, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बयान के वायरल होने के बाद अब चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ नोटिस भेजा है। बता दें कि लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अपने विपक्षी सपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि जिन्ना की बात करने वाली पार्टी कहीं स्टैंड नहीं करती है। उन्होंने कहा है कि जो कावड़ यात्रा को बैन करते हैं, जो आतंक को सपोर्ट करते हैं, जनता उनकी जमानत जब्त कर लेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसानों के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है, किसान बीजेपी के साथ है। उन्होंने कहा है कि सपा सरकारों ने गन्ने का पेमेंट नहीं किया था, लेकिन बीजेपी ने किया। चलिए अगली खबर, यूपी में काम नहीं कर रहा है बीजेपी का सांप्रदायिक कार्ड, असली मुद्दों पर है लड़ाई, जयंत चौधरी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण के लिए मतदान होगा। कुल 7 फेज में वोटिंग कराई जाएगी। बता दें कि चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हमलावर मूड में दिखाई दे रही हैं।
बता दें कि इस क्रम में रविवार को राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने भाजपा पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि भाजपा एक सिंगल गियर कार चला रही है जो पीछे की ओर जा रही है। जयंत चौधरी ने कार्यक्रम में जोर देते हुए कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम विरोधी बयानबाजी काम नहीं करेगी, क्योंकि लोग इस तरह की राजनीति से तंग आ चुके हैं। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख ने कहा है कि शासन, नेतृत्व और विकास के मुद्दे पर एक भी संबोधन बीजेपी की तरफ से नहीं आया है। जयंत चौधरी ने यह भी कहा है कि वो उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में लड़ेंगे और इसके बजाय प्रचार पर ध्यान केंद्रित करेंगे बता दें कि 43 वर्षीय जयंत चौधरी की पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। बता दें कि सपा और रालेद में शामिल होने के लिए मंत्रियों, विधायकों और नेताओं को भाजपा छोड़ने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि टिकट चाहने वाले मौजूदा विधायक और गठबंधन में शामिल होने वाले राजनीतिक प्रमुख लोग पार्टी को मिल रहे समर्थन का संकेत है। चौधरी ने कहा है कि सपा रालेद गठबंधन में शामिल होने के लिए भाजपा छोड़ने वाले नेता जनता की भावना का संकेत हैं और ये भी दर्शाता है कि जब वो सरकार में थे तब वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा में विधायक सत्ता में रहते हुए बहुत काम नहीं कर पाए, इसलिए भाजपा के सदस्यों में बहुत नाराजगी है। तो अब उन्हें शिफ्ट करने का मौका मिला है तो वो सबसे पहले पार्टी छोड़ चले जाते हैं। चलिए अगली खबर, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। दरअसल दोस्तों, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। बता दें कि ये सूची पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जारी की है। MIM की पहली सूची में 9 सीटों के उम्मीदवारों के नाम हैं। इनमें से 8 सीटों पर 10 फरवरी को पहले चरण में मतदान होना है और 1 सीट पर 14 फरवरी को दूसरे चरण में वोटिंग होगी। चलिए अगली खबर, आम आदमी पार्टी ने जारी की 150 प्रत्याशियों की लिस्ट। चुनाव के लिए संजय सिंह ने किया बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, संजय सिंह ने कहा है कि राजनीति की गंदगी पर झाड़ू चलाने के लिए आप 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज अरविंद जी ने 150 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में डॉक्टर, इंजीनियर, BEd समेत कई डिग्री धारकों के नाम शामिल हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता पर है कि किस तरह का उम्मीदवार चुनकर लखनऊ भेजे। टिकट बांटते समय सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। साथ ही उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जब युवा नौकरी मांगने निकले तो उसे गालियां मिली। उत्तर प्रदेश में एक मंत्री का बेटा किसान और पत्रकारों को कुचलकर मार देता है, लेकिन मंत्री पर कार्रवाई नहीं हो रही है। फसल मूल्य देने की बात पर किसानों को फसल का क्या मिला सब जानते हैं, और जब किसान अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरे तो गुंडा मुआवली हो गया। हमने जनता से पूछकर ही अपना घोषणा पत्र जारी किया है और घोषणा पत्र को गारंटी पत्र कह सकते हैं। हमने जो वादा किया है, अगर जनता ने मौका दिया तो हम 100% पूरा करेंगे। पहली लिस्ट में 8 महिलाओं के नाम शामिल किया गया है।